বিজেপি কর্মীদের উৎসাহিত করতে আসানসোল কেন্দ্রীয় কয়লা প্রতিমন্ত্রী একদিনের ঝটিকা সফরে আসানসোলে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় কয়লা খনি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সতীশ চন্দ্র দুবে। তিনি রানীগঞ্জে এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার পর আসানসোল শিল্পাঞ্চলের বিজেপি কর্মীদের আগামী 2026 সালে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জয়লাভ নিশ্চিত করতে তাদের মনোবল বৃদ্ধির জন্য আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। তিনি জানান, বিগত 11 বছরে বিজেপি সরকার রেলপথে ক্রমাগত উন্নয়ন করে চলেছেন। মেট্রো রেল সম্প্রসারণ, আকাশপথে নতুন নতুন বিমানবন্দরের সাথে বিভিন্ন রাজ্যের সংযোগ, জাতীয় সড়ক, দেশের প্রত্যেক শহরের সাথে সংযুক্ত করা, টোল ট্যাক্স মুক্ত ও ফাস্ট্যাগ চালু করা, ডিজিটাল ভারত বানিয়ে চলেছেন। কয়লা খনি থেকে কয়লা উৎপাদন করে বেসরকারি কোম্পানি সেখান থেকে পরিবহনের মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। তা দেখার দায়িত্ব রাজ্য সরকারি পুলিশ প্রশাসনের। কিন্তু এই রাজ্যে পুলিশ প্রশাসন সরকারের পরিশ্রমে কয়লা চুরি বেড়েছে, তাই কয়লা চুরি আটকাতে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রকল্প এনেছেন। আগামী 2026 সালে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি জয়লাভ করবে দিল্লির মতো। তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের কাছে আবেদন করেন ভারতীয় সেনাবাহিনীদের নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য বন্ধ করতে। সারা বিশ্বে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রশংসা হচ্ছে এবং সারা বিশ্ব বুঝে গেছে ভারত স্বয়ং সম্পূর্ণ। বুধবারে আলোচনা সভায় আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পাল, কুলটির বিধায়ক ডক্টর অজয় পোদ্দার, বিজেপির জেলা সভাপতি দেবতানু ভট্টাচার্য, বিজেপির নেতা জিতেंद्र तिवारी सह विभिन्न नेतृत्व ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। आदरणीय विधायकगण, सामने उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेवार श्रद्धागण, पदाधिकारीगण, आज आपके बीच में आदरणीय मोदी सरकार का 11 साल बेमिसाल एक कार्यक्रम है, प्रेस वार्ता है। इस प्रेस वार्ता में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, यूट्यूबर चैनल के तमाम पत्रकार बंधु, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। देश सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल देश के इतिहास में मोदी सरकार का कार्यकाल सभी अक्षरों में लिखा जाए। यह कार्यकाल विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि का सविर्ण काल बन रहा है। बीते 11 वर्षों की यह यात्रा मोदी जी ने अकेले नहीं बल्कि खुद को तपाकर 140 करोड़ देशवासियों की परिश्रम और त्याग और सपनों की प्रयास है। मोदी जी की सरकार का कालखंड भारत के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल है। 11 साल के निरंतर जारी सफर एक भाषण या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के में समेटना उतना ही मुश्किल है जैसे पूरी जिंदगी को एक पन्ने में सिमटने की बराबर। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत की सोच में जहां तकनीकी है वहीं तरक्की है। जहां भाजपा का सरकार है वहां गरीब का कल्याण है। शासन अब सेवा है, सरकार अब सहभागी है, सुशासन अब संस्कृति है। पिछले 11 वर्षों में भारत को विकसित बनाने का अमृत काल की शुरुआत की गई। 2014 के पहले हमारी सोच थी कि काम कैसे होगा, ये नहीं हो पाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। जबकि आज की सोच है
यह होगा, जरूर होगा, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। के नेतृत्व में 140 करोड़ भारतवासी मिलकर देश को विकसित भारत बनाने में जुटे हैं। देश में जब से मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनी है, तब से घोटालों का अंधेरा दूर हुआ है और सुशासन का प्रकाश फैल रहा है। मुझे याद है कि जब 2004 से 2014 तक मनमोहन जी की सरकार थी, तो आप ही लोग के माध्यम से, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आए दिन हम लोग जब टीवी या पेपर पढ़ने के लिए बैठते थे, तो निश्चित रूप से उस सरकार की, मनमोहन जी की सरकार की घोटाला को उजागर जरूर मिलता था। लेकिन 11 साल आज पूरा करने के बाद भी हम दावे के साथ कह सकते हैं कि पूरी ईमानदारी के साथ आत्मनिर्भर बनाने में, विकसित भारत बनाने में आदरणीय मोदी जी का टीम बड़ी मजबूती से काम कर रहा है और किसी पर आज तक दाग नहीं लगा। हम घोटाला में विश्वास नहीं करते हैं, हम विकास और तरक्की में विश्वास करते हैं। 11 साल हमारी महान संस्कृति के पुनर्द्वार और धार्मिक जागरण भी हो रहे हैं। जैसे आप देखे होंगे, राम मंदिर जगह जगह, चाहे उज्जैन हो, चित्रकूट हो या काशी विश्वनाथ की नगरी हो, चाहे मां विंध्यवासिनी की नगरी हो, कॉरिडोर बन रहा है। और जो अंग्रेजों के जमाने में या मुगल शासन, अकबर शासन के जमाने में जो हमारी धार्मिक और संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया गया था, उसको पुनः वापस करते हुए और उसका उत्थान करने में हम सब लोग लगे। 11 साल में अपनी विरासत, पुरानी गरिमा वापस दिलाने में भागीरथ प्रयास हुआ है। इन 11 सालों में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना, 3 तलाक खत्म करना, जीएसटी लागू करना, वक्फ बिल जैसे सख्त निर्णय लिए गए हैं। हमारे विदेश नीति आज देश की संस्कृति की महत्व की झलक स्पष्ट दिखाती है। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल को देखते हैं तो साफ दिखता है कि देश अंधेरे में से उजाले तक, निराशा से आशा तक और भ्रष्टाचार से सुशासन तक ऐतिहासिक यात्रा तय की है। कल तक मुझे याद है, ये 2014 के पहले जब मोबाइल चार्ज करना होता था तो हम दौड़ के कहीं न कहीं दौड़ के जाते थे कि अब मोबाइल कैसे चार्ज होगा। लेकिन आज हर घर में बिजली उपलब्ध है और 24 घंटा, निश्चित रूप से 22 घंटा 23 घंटा बिजली रहता है और बिजली से भी खेतों में पानी दी जा रही है। ये सरकार की उपलब्धि है के नेतृत्व में 2014 से पहले भारत में भ्रष्टाचार, घोटाला और तुष्टीकरण की बात सामने आती थी, लेकिन अब विकास, आविष्कार और नवाचार की बात हो रही है। पहले सरकारी योजनाओं के पैसे लोगों तक नहीं पहुंचते थे, बिचौलिया खा जाते थे, लेकिन अब डायरेक्ट बेनिफिट के खाते में डिजिटल इंडिया के माध्यम से पहुंचता है। पहले इलाज के लिए सोचना पड़ता था, अब आयुष्मान भारत योजना से अस्पतालों में मुफ्त में इलाज होता है। पहले हम आयात पर निर्भर होते थे, लेकिन अब मेक इन इंडिया की ताकत अब हम निर्यात भी करते हैं। पहले हम दुनिया में अस्थिर अर्थव्यवस्था में आते थे, लेकिन अब दुनिया के अंदर हम चौथी अर्थव्यवस्था में आ रहे हैं और आदरणीय मोदी जी का सोच है, सपना है कि 2029 में भारत आर्थिक व्यवस्था में विश्व में तीसरा स्थान पे रहेगा। ये 11 साल
विकास, विश्वास और बदलाव के रहे हैं। आज देश का हर नागरिक बदलते भारत को देख रहा है और अनुभव भी कर रहा है। मोदी जी ने देश की सफलता का श्रेय 140 करोड़ भारतवासियों को दे रहे हैं और कहते हैं कि हम बदलाव में विश्वास नहीं करते हैं, बदलाव में विश्वास करते हैं, क्योंकि ऊंचाई पर खड़ी वही पहुंचता है जो बदला नहीं, बदलाव में विश्वास रखता है। आज प्रधानमंत्री जी भाई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सशक्त निर्णय लेने में सक्षम हो रहा है और तय भी कर रहा है। अब आतंकवाद जैसे हमारे हमले पर युद्ध कैसे कार्रवाई हो जाएगी। पहले केवल जब कोई घटना होती थी तो पूर्व के प्रधानमंत्री जी फैसला लेने में सक्षम नहीं थे। आज के प्रधानमंत्री जी अगर तुम तुरंत मेरे साथ ऐसा करता है तो तुम्हारी भाषा में तुमको जवाब देने के लिए आदरणीय मोदी जी की सरकार, मोदी जी तुरंत फैसला लेते हैं। यही अंतर है। क्या ही संयोग है कि विकसित भारत के अमृत काल में 11 वर्ष पूरा हो रहा है। अब दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर का डंका बज रहा है। पूरे देश नहीं, पूरे विश्व में ऑपरेशन सिंदूर का डंका बज रहा है। ये आपके सामने हम सब लोग देख भी रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, ये हमारी संकल्प है, साहस है और बदलते भारत की तस्वीर है। रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और आज भारत मेक इन इंडिया के अस्त्र शस्त्र पर पूरा भरोसे के साथ ऑपरेशन सिंदूर लड़ा और जीता भी। आज कल तक हम किसी दूसरे देश से आयात करके और अस्त्र शस्त्र रखते थे। आज मेक इन इंडिया का माध्यम से अपने प्रदर्शन करके पूरे विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि भारत की साख विश्व स्तर पर बड़ी मजबूती से उभरा है और आज अन्य देश हमारे अस्त्र शस्त्र का डिमांड कर रहा है। केवल कल तक हम आयात करते थे, अब निर्यात करने पर भी हम तैयारी में बैठे हैं। कांग्रेस के राज में इंदिरा जी से लेकर मनमोहन तक सिर्फ गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते थे, लेकिन अब आंकड़े बताते हैं कि मोदी सरकार में 27 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। मोदी सरकार में मोदी जी ने कहा था कि मेरा सपना है कि भारत गरीबी सिर्फ आंकड़ों में न हो बल्कि नीति निर्माण का केंद्र बने। और हम आज देख सकते हैं कि केंद्र सरकार की योजना में गरीब के केंद्र बिंदु जैसे पीएम गरीब अन्न योजना, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास, जल जीवन मिशन, पीएम जनधन योजना, आयुष्मान भारत, पीएम किसान सम्मान निधि आदि अनेक योजनाओं के माध्यम से गरीबों का कल्याण हो रहा है।